Hello students, today we are going to study a lesson number 1 of Pact with Sun. The name of the chapter is A Tale of Two Birds. Tale means कहानी, दो चिड़ियों की कहानी. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यूबॉर्न बेबी मीन्स अभी जिनका जन्म हुआ हो वो दो बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest in a tall, shady tree. और उनका जो घोंसला था एक बड़े से छायादार, शेडी मीन्स छायादार पेड़ पर था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहीं पर उनकी जो माँ थी उन दोनों बच्चों की देखभाल किया करती थी. One day, एक बार, there was a big storm. एक बहुत बड़ा तूफान आया. There was thunder. बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी. Lightning and rain. बिजली भी चमक रही थी और बारिश हो रही थी. And the wind blew down many trees. और उसी तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया. The tall tree in which the birds lived also came down. और वो जो बड़ा सा पेड़ जिस पर वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी वो पेड़ भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और उसी तूफान की वजह से एक बड़ी सी जो शाखा थी पेड़ की वो जो है नेस्ट पर गिरी और बर्ड को लग गई, जिसकी वजह से उस चिड़िया की मौत हो गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और fortunately means भाग्य से जो है जो बच्चे थे उसके बर्ड के, जो जब तूफान आई तो एक तेज हवा का झोंका आया और उन दोनों को जंगल की दूसरी तरफ ले गया. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और उनमें से एक बच्चा जो था गुफा के पास पहुंच गया हवा के झोंके से, जहां पर गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स होते हैं डाकू. डाकुओं का गुफा में डाकुओं का एक गैंग रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा चिड़िया का बच्चा था वो ऋषि के आश्रम के पास जो कि थोड़ी दूरी पर था वहां जाकर पहुंचा. Days passed and the baby birds become big birds. दिन बीतते गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो बड़ी चिड़िया बन गए थे. One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जो राज्य का राजा था वहाँ पर शिकार, hunt means शिकार करने के लिए जंगल में आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखा और वो उसके पीछे भागा. It came deep into the forest, followed by the king. और वो जो राजा था उसका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और जब वो घने जंगल में पहुंच गया तो वो भूल गया कि रास्ता किधर है और वो जंगल में कौन सी जगह पर है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो चलता गया ताकि वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाए. Very tired by now. और वो बहुत थक गया क्योंकि वो इधर उधर रास्ता ढूंढने के चक्कर में घूम रहा था. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. और जब वो बहुत थक गया तो उसने क्या करा, अपना जो उसका घोड़ा था उसने उस घोड़े को जो पेड़ था उसके नीचे बांधा और वो जो गुफा के पास जो पेड़ था वहां पर वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree." और तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी और वो आवाज क्या कह रही थी, क्विक, जल्दी करो, बाहर आओ, जल्दी आओ, there is someone under the tree.
यहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, बाहर आओ और इसकी जितने जेवरात हैं, ज्वेल्स मीन्स जो भी इसने जेवर पहने हुए वो, और इसका घोड़ा आकर ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा और पाया कि एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई है उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave, और उसने जो है कुछ आवाजें गुफा से आती हुई भी सुनी। He quickly got on to his horse and rode away as fast he can, और वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा, सवार हुआ और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था चला गया।